बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MGT 211 लेक्चर नंबर 14 करेंगे, जिसमें हम थीम 13 को करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कौन कौन सी चीज़ें करनी है और क्या क्या स्किप करना है। अच्छा, इस आज का जो मेन टॉपिक है वो है बिजनेस आइडियाज़, सोर्सेज एंड पिचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। ठीक है, बिजनेस आइडिया का मतलब है कि जो बिजनेस का आइडिया है, जो कंसेप्ट है वो है क्या। तो बेसिकली मैं आपको बता चुकी हूँ कि बिज़नेस किसको कहते हैं, सारा बिज़नेस से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो बिज़नेस क्या है, ये बिज़नेस आइडिया क्या है, एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, इसके अंदर एक डेफिनेशन लिखी हुई है बिज़नेस आइडिया की। इसमें बेसिकली बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक कंसेप्ट है, बिज़नेस आइडिया एक कंसेप्ट है जिसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विसेज है। प्रोडक्ट क्या होती है, कोई चीज़, कोई शैम्पू हो गया, कोई क्रीम होगी, कोई बैग हो गया, कोई शूज़ हो गए, कोई आपकी हेयर पिन हो गई। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा डे लाइफ में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो एमजीटी में ये कह रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, आप देखते हो कि एक मार्केट के अंदर, बाज़ार, मार्केट किसको कहते हैं, बाज़ार जाते हैं ना शॉपिंग करने, तो वहाँ क्या कहते हैं, हमें हेयर पिन चाहिए, हमें बैग चाहिए, ठीक है, हमें शूज़ चाहिए। तो हमें बेसिकली कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो मार्केट के अंदर ज़रूरत है, मार्केट में लोगों को चाहिए, ठीक है, लोग लेना चाहते हैं। तो उस चीज़ को आप खुद बनाते हो, उस प्रोडक्ट या सर्विसेज़ को बनाते हो और उसके बदले में आपको एक रिव्यू जनरेट होता है, यानी कि आपको पैसा मिलता है, रुपया मिलता है। अच्छा, यहाँ पे कहा गया है अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया कैसे हमें मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले अगर तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं या फिजिबिलिटी को देखते हैं या स्केलेबिलिटी को या इनोवेशन को, ठीक है, इन चारों स्टेप को फॉलो करते हैं तो हम एक अच्छा बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि फ़ौरन से कोई मसला हुआ और फ़ौरन सॉल्व आउट हो गया। लाइक कह रहे फुलफिल अ क्लियर नीड, यानी कि आपको कोई चीज़ चाहिए और फ़ौरन वो आपकी नीड को बिल्कुल एज़ इट इज़ पूरा कर दे। लाइक मैं अगर सोच रही हूँ बैठ के कि मुझे एक हैंड बैग चाहिए, ठीक है, बैठ के, और 5 मिनट बाद मुझे बिल्कुल वैसा ही बैग मिल जाए। तो ये क्या है, ये मेरी फ़ौरन क्लियर नीड जो मैंने सोचा था वही पूरी हो गई। ठीक है, एक तो ये तरीका है। और दूसरा ये है कि पहले-पहले ऐसे होता था, लाइक अगर मुझे सोचना पड़ेगा, फिर मुझे स्टॉप पे जाना पड़ेगा, फिर मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा, फिर मुझे बैग की शॉप विज़िट करनी पड़ेंगी 8-10, फिर मुझे आइडियल बैग मिलेगा, फिर हम घर आएँगे। ठीक है, तो ये बहुत टाइम टेकन काम हो जाता है। तो कह रहे हैं कि फ़ौरन जो चीज़ आपको मिल जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको उसमें कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं उबर सॉल्व अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। ठीक है, गाँव के लोग क्या करते थे पहले, ऐसे होता था, लाइक अब पता नहीं आपका कैसे होता है, एक गाड़ी है, ठीक है, उसने सिटी जाना है, यहाँ पे बाज़ार है, ठीक है, ये देहात में रहते हैं। तो वो कहते हैं कि 9 बजे वाली, 9 बजे कार 9 बज के 30 मिनट पे ये गाड़ी जाएगी, ठीक है, इस जगह पे जाएगी और ये फलाँ दिन को जाएगी, ठीक है। हाँ, सबका माइंड सेट होता है, ऐसे जाते थे पहले। तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर वो गाड़ी बुक करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उबर ने ये मसला बहुत सॉल्व कर दिया है। आप सिंपली एक मोबाइल ऐप पे उबर की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो और उसको अपनी लोकेशन सेंड करते हो, तो वो 5 मिनट में आपकी लोकेशन पे आ जाता है और आपको आपकी डिज़ायर लोकेशन पे भेज देता है, ठीक है? आपकी डिज़ायर डेस्टिनेशन पे आपको पहुँचा देता है। तो ये इसने बहुत ज़्यादा, इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्लियर नीड ईज़िली फुलफ़िल कर दे फ़ौरन। फ़िज़िबिलिटी का मतलब है अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल है, ठीक है? तो उसी को इम्प्रूव करके, उसी पे वर्क करके उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? उसको कहते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज़ में को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? उसके बाद है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी यानी कि स्केल पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, कि कैसे उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, अमेज़न एक्सपेंशन फ्रॉम बुक्स टू ग्लोबल ई-कॉमर्स, तो अमेज़न को हम ई-कॉमर्स बिजनेस इस पे हम कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन चीज़ें सेल कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी में ये आ जाएगा। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो फॉलो करके हम अपने बिजनेस को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद है इनोवेशन कर सकते हैं। लाइक अगर हम कोई एक यूनिक प्रोपोज़िशन को ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है? एक यूनिक प्रोपोज़िशन ऑफ़र करते हैं, तब भी ऐसे हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सोर्सेज़ हैं बिज़नेस के आइडियाज़ के। सबसे पहला है सरस्वती इफेक्शन थ्योरी। अच्छा, इस थ्योरी में बेसिकली क्या था
इसका पर्पज़ ये था कि आपके पास कोई अगर चीज़ पड़ी हुई है ना, तो उसको रिक्रिएट करके या को-क्रिएट आइडियाज़, जो भी चीज़ अवेलेबल मीन हो, यानी कि जो भी चीज़ आपके पास पड़ी है उसी को यूज़ करके कोई चीज़ को-क्रिएट करना दोबारा से, ठीक है? अपनी एज़ अ एंटरप्रेन्योरी आप कर सकते हैं। बजाय इसके कि कोई आप रिजिड प्लानिंग, यानी कि कोई असली चीज़ लो, असली चीज़ लो, उस पे काम करो, कोई पड़ी हुई है उसी पे अगर आप वर्क करते हो, उसको इसमें कहते हैं। उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स थे, जैसे बर्ड इन हैंड, अफोर्डेबल लॉस, क्रेज़ी क्विल्ट, और ये इसके नाम थे, ये आपको याद होने चाहिए इस थ्योरी के अंदर। इनमें है क्या, बर्ड इन हैंड का मतलब है कि फ़ौरन जो चीज़ हम चाह रहे हैं ना, हमारे पास पड़ी हुई है, उसको यूज़ करके हम कुछ कर लें। ये देखिए, इसकी बहुत ही यूनिक एक चीज़ लिखी है यहाँ पे, स्टार्ट विद एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज़, यानी कि जो चीज़ आपके पास पड़ी हुई है ना, उसको यूज़ करके अपना वर्क स्टार्ट कर देना, बिज़नेस स्टार्ट कर देना। और इसमें बड़े मज़े की एग्ज़ाम्पल दी है, अ शेफ़ ओपन अ क्लाउड किचन यूजिंग होम इक्विपमेंट। देखिए, हर किसी के घर में किचन इक्विपमेंट्स होते हैं ना, होम इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, चेयर हर किसी के पास होती है किचन में, चम्मच हर किसी के पास होती है, प्लेट हर किसी के पास होती है, सिलेंडर हर किसी के पास, चूल्हा हर किसी के पास, जितने भी होम इक्विपमेंट्स बेसिक है ना, इसी तरह चाय बनाने का कप, उसके लिए आपको एक देगची चाहिए होती है, ठीक है? पॉट कह लो, जो भी कह लो, ठीक है? अपनी-अपनी वर्डिंग में। तो हर चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल होती है। तो आप चाहते हो कि एक बिज़नेस करो, तो आप सिंपली क्लाउड किचन किसे कहते हैं? खुले आसमान के नीचे काम करना, जिसको ठेला कहते हो, रेहड़ी कहते हो, कुछ भी जो कहते हो, ठीक है? यानी कि आप एक रोड पे जाते हो, वहाँ पे अपना ठेला लगाते हो, वहाँ पे आपके पास प्लेट, सारी चीज़ें घर से ले जाते हो और चना चाट बेचना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? टू द पॉइंट बात करते हैं। तो ये क्या है, एक अपनी आप आपके घर से उठा के चीज़ें आपने एक रोड पे क्लाउड किचन बना के, ठीक है, आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, बर्ड इन हैंड काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इसमें आ जाता है, ये नहीं कि आपने कोई ख़ास दुकान नहीं ली रेंट पे, और भी बहुत कुछ सोच सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो ये इस थ्योरी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अफोर्डेबल लॉस, यानी कि अगर आप काम करते हो तो आप उसमें एक मार्जिन रखो कि इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। भाई, मेरे पास तो इतना पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं तो डूब गया तो फिर मैं तो कभी रिकवर नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए आप अफोर्डेबल लॉस लगाते हो, यानी कि ऐसा बिज़नेस करते हैं छोटा-सा, जिसमें हमें एक लेवल होगा कि हम इतने परसेंट लॉस का रिस्क ले सकते हैं, लो रिस्क जिसको कहते हैं। लॉन्चिंग ऑन एमवीपी, जैसे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दे दिया इसको लॉन्च करते हुए। उसके बाद क्रेज़ी क्विल्ट मैंने कहा था कि पार्टनरशिप करते हो किसी भी स्टेक होल्डर के साथ आप, ठीक है? इसमें कोलैबोरेशन करते हो। किसी फ़िटनेस ट्रेनर है ना, उसके साथ आप, कोई ट्रेन बनता है उसके साथ आप कोलैबोरेशन करते हो, विद कुछ भी थोड़ा-सा रुपया पैसा दे के छोटे लेवल पे। अच्छा, उसके बाद है लेमनेड प्रिंसिपल, इसमें क्या है, टर्न सेटबैक इंटो द अपॉर्च्युनिटीज़, जो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अ लेमनेड प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो टर्न बैक करना, सेट बैक करना। टर्न का मतलब है मुड़ जाना, सेट बैक यानी कि उस अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी ऑफ़र आ जाती है, ठीक है? पायलट इन द प्लेन का मतलब है, जैसे आप अपने फ्यूचर को अगर आप माइंड में रखते हो, तो उसको सँवारने के लिए कोई एक्शन लेना, कोई स्टेप लेना। उसके उसकी एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, इसको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पीटर ड्रकर, सेवन सोर्स ऑफ इनोवेशन, ठीक है? जो पीटर ड्रकर था ना, बेसिकली पीटर ड्रकर, इसको मैनेजमेंट की दुनिया का बादशाह कहा जाता था, ठीक है? बेसिकली ये 1909 में पैदा हुआ था और ये 2005 में फ़ोत हो गया था, ठीक है? इसका नाम था पीटर पीटर फर्डिनेंड ड्रकर। बेसिकली ये मैनेजमेंट की दुनिया में इसने बहुत ज़्यादा वर्क किया था। इसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता था। इसने बहुत एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सी बातें बोली, बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस की, बहुत से आइडियाज़ दिए बिज़नेस से रिलेटेड, बहुत सी इनोवेशन भी की। अगर आप सर्च करते हैं ना, हु वाज़ पीटर ड्रकर, तो उसकी पूरी आपके पास हिस्ट्री आ जाएगी, लेकिन वो हम नहीं देखेंगे। हम जस्ट हैंडआउट को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में ना हैंडआउट से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि जो पीटर ड्रकर था, उसके 7 सोर्स ऑफ इनोवेशन कौन से थे। तो उसने बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट के अंदर चीज़ें ईजाद की थी, बताए थे कंसेप्ट। खैर, उसको छोड़ देते हैं, उसके जो 7 सोर्सेस है वो देखते हैं।
सबसे पहला था अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। कह रहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं, लाइक कोई ऐसी इवेंट जिसकी आपको उम्मीद ना हो, अचानक से हो जाना, उसको क्या कहते हैं, वर्ड सरप्राइज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, ये नहीं कि कोई सरप्राइज़ आपको दे देता है, उसके लिए इसने ये बोला था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो जाती हैं। पोस्ट इन नोट्स, उसके बाद ये कुछ इसने डिटेल यहाँ पे शो की, इसको छोड़ दें। उसके बाद इनकॉन्ग्रुइटीज़ यानी कि नाहमवार जगह, जो पथरीली जगह नहीं होती, एक होती है मट्टी वाली जगह और एक पथरीली। तो इसमें ये कह रहा था कि एक किसी सिस्टम के अंदर जो गैप आ जाता है बेसिकली, लाइक अगर आप ईज़ी पैसा से पेमेंट करते हो, पेपाल भी पेमेंट का ही एक सिस्टम है, बायर में मोस्टली यूज़ किया जाता है, बायर से जो पेमेंट आती है उसके लिए मोस्टली जो बिज़नेस करते हैं वो यूज़ भी करते हैं। अच्छा, प्रोसेस नीड्स का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो, जो प्रोसेसिंग में काम है आपका, उसमें आप इम्प्रूवमेंट लाओ, उसको बेहतर कैसे बनाओ। इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्री शिफ्ट। इंडस्ट्री शिफ्ट का मतलब है आप वर्ड कैसे गए, कैसे इंडस्ट्री शिफ्ट हुई, ठीक है। लाइक टेक डिस्ट्रप्शंस, यानी कि टेक के अगर देखा जाए तो पहले पहले ज़माने में डीवीडी लाते थे, ठीक है, उसमें स्ट्रीमिंग देखते थे। अब आप नेटफ्लिक्स पे देखते हो, जो लोग देखते हैं उनको आइडिया होता है। तो डीवीडी से लेकर नेटफ्लिक्स तक का सफ़र अगर आप नोट करो तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी है, बहुत ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। तो ये वो यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहा है। उसके बाद जो बाकी सोर्सेज़ थे 5वाँ, 6वाँ और 7वाँ, ये अब देख लें, 4 उसके दूसरे सोर्सेज़ थे और 3 उसके एक्सटर्नल थे। ये एज़ एमसीक्यूज़ आ सकता है और ये मिड में एमसीक्यूज़ भी एक आया था ब डेमोग्राफिक से रिलेटेड। तो देखिए, आपने पढ़ा नहीं था लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल सोर्सेज़ में आपके पास क्या आया था, डेमोग्राफिक का मतलब होता है डेमोग्राफिक हिस्से, एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि अगर एक बच्चा अभी इस ईयर में कितने बच्चे पैदा होंगे और 15 साल बाद स्कूल के अंदर कितने बच्चे जो हैं 10 साल बाद, लाइक अगर इस साल पैदा हुए हैं तो 10 साल के बाद वो अगर स्कूल पढ़ रहे हैं तो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, कैसे अभी से लेकर आगे तक का, यानी कि एजिंग पॉपुलेशन के बारे में उसने इसमें बताया था डेमोग्राफी के अंदर, कि अगर अभी इतने बच्चे पैदा होंगे तो 10 साल बाद उनको तालीम देने के लिए कितना एक्सपेंस आएगा, सारा उसने उसके अंदर ठीक है, ये कंसेप्ट दिया था। इसको भी आप सर्च कर सकते हैं, होम हेल्थ केयर स्टार्टअप बेसिकली। इसने यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शंस चेंजेस, यानी कि कैसे प्रिस्क्रिप्शंस चेंज हो जाती है, लाइक अगर हम सोचते हैं कि हमने ये काम करना है, ये बिज़नेस करना है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपना माइंड चेंज कर देते हैं, लेकिन हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लाइक मैंने अगर सोचा कि मैंने अपनी बुटीक ओपन करनी है, लेकिन मैं बाहर जाती हूँ, एनवायरनमेंट देखती हूँ, कुछ घर वालों के रवैये देखती हूँ, कुछ सोचती हूँ, या लाइफ ड्रेस डिज़ाइन का अगर कुछ सोचती हूँ तो वो ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो मैं अपनी सोच को बदल लेती हूँ, यानी कि मैं सोचती कुछ हूँ, करती कुछ हूँ, तो इसको कहते हैं परसेप्शन का चेंज होना, यानी कि किसी वजह से हम अपनी जो परसेप्शन है उसको चेंज कर देते हैं। प्लांट बेस्ड, इसको छोड़ दें। न्यू नॉलेज का मतलब है जो अभी एआई का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है, ठीक है, ये सारा। अब जहाँ पे न्यू वर्ड आएगा, न्यू ट्रेंड आएगा, नॉलेज आएगा, तो एआई, चैट जीपीटी, एआई, यही कुछ आएगा। आपको आइडिया हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट है टूल्स फॉर आइडिया जनरेशन। तो उसके लिए कौन-कौन से टूल हैं, ये सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। पिचिंग अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी के लिए इसमें कुछ टाइप्स थी, जैसे एलिवेटेड पिच थी पहली, दूसरी इन्वेस्टर पिच थी और कस्टमर पिच थी। एलिवेटर पी पिच में आपके पास 30 सेकंड समरी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 30 सेकंड समरी होती है। लाइक अगर हम कहते हैं एलिवेटर पिच के अंदर ये होता है कि हम कोई ऐसा काम करें, ठीक है, जो लाइक यहाँ पे ने मिसाल दिया है कि हम एक ऐसी स्ट्रा बेचें। आपने आपने क्या जूस का डिब्बा देखा है? आई होप कि आपने देखा होगा। इस तरह से डिब्बा होता है, उसमें एक होल होता है और उसमें एक स्ट्रा डालते हो आप, ठीक है, ये स्ट्रा होती है। तो उस स्ट्रा से आप जूस पीते हो, जूस पीने के बाद आप उस स्ट्रा को फेंक देते हो। प्लास्टिक की होती है और आपको पता है प्लास्टिक आपके इन्वायरमेंट में जो पड़ा होता है आसपास, वो क्या होता है, जो वेस्ट होता है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसी स्ट्रा बनाएँगे जो इको फ्रेंडली होंगी, यानी कि जो आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल होंगी, जब उनको फेंक भी देते हैं तो प्लास्टिक का जो वेस्ट होगा वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। यानी कि इतना प्लास्टिक वेस्ट बचाने के लिए हम कोई ऐसी स्ट्रा बनाएँगे जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है ना? यहाँ पे ये मिसाल दी है। उसके बाद इन्वेस्टर पिच का मतलब है, इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वो आरओआई पे फ़ोकस करेंगे, मार्केट का साइज़ देखेंगे, जो इन्वेस्ट कर रहा है बंदा
बंदा वो देखेगा मार्केट का साइज़ क्या है, उसकी ट्रैक्शन क्या है, शार्क टैंक ये सारा देखेगा। और कस्टमर जो बंदा ले रहा है तो वो उसके जो ले रहा है वो पहले देखेगा हाइलाइट बेनिफिट्स। अब देखें, अगर मैं ले रही हूँ कोई क्रीम बाय कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं उसकी एक अंदर पेज होता है, उसके अंदर 10 पेजेस का, ठीक है, पेज होता है यूँ फोल्ड हुआ हुआ, 10 पेजेस, तो वो उसके अंदर डिटेल लिखी होती है ये सारा। तो बजाय उसके कि मैं उसको पढ़ूँगी, उसके डिब्बी के ऊपर कुछ लिखा होता है कि ये एजिंग क्रीम है, रिंकल की है, ये विटामिन सी इसमें है ये, तो वो दे के हम उसको उसके बेनिफिट्स दे के हम उसको परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे हाइलाइट बेनिफिट कस्टमर पिच में आ जाएगा। उसके बाद की एलिमेंट ऑफ पिच डेकर देखेंगे। उसके बाद ये नहीं कि हम अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे क्लैरिफ़ाई करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको कैसे फ़िक्स करेंगे, ठीक है। मार्केट अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आपकी जो मार्केट के अंदर अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है, कैसे साइज़ बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड। जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने बोला कि जो ग्लोबल ईवी मार्केट है, ठीक है, वो 2030 में डॉलर में जाएगी, ठीक है, आईटी का कह रहे हैं कि, ठीक है, आईटी यानी कि आईटी अब बढ़ जाएगा। आईटी की फील्ड आपको बेनिफिट देगी इन सिंपल बिजनेस मॉडल में। कह रहे हैं कि बिजनेस मॉडल बनाते हैं अपने काम को बेहतर करने के लिए, फेमस होने के लिए। लाइक हम अगर कोई एड्स यूट्यूब पे वीडियो आप मेरे लेक्चर देखेंगे तो देखना उस पे ऐड आएगा, कोई भी ऐड आएगा जो कि मैंने नहीं लगाया होगा, मे बी बुक्स का आ जाए, मे बी किसी चीज़ का, या आपको कहें सब्सक्रिप्शन करें, कोई भी ऐसे आ जाता है, अक्सर वीडियोस देखते हैं। तो ये बेसिक ऐड और सब्सक्रिप्शन कंपनी वाले चलाते हैं और ये हमें पैसे देते हैं, रेवेन्यू देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका भी इनको फ़ायदा होता है। जितने लोग देखते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐड उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनको काम मिलता है। और भी बहुत सी रीज़न होती है। उसके बाद ट्रैक्शन है, प्रूफ ऑफ कांसेप्ट, यानी कि जो कांसेप्ट है उनको प्रूव करना, आस्क, ठीक है, आस्क स्पेसिफाई फंडिंग नीड्स और पार्टनरशिप, ठीक है, जो भी आपको चाहिए। उसके बाद एनएबीसी फ्रेमवर्क है जिसमें नीड क्या है, हमें हमने अप्रोच कैसे उसको करना है, उस तक पहुंचना कैसे है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं और कंपटीशन क्या है। आपसे पूछ सकते हैं एनएबीसी फॉर, तो नीड, अप्रोच, बेनिफिट, कंपटीशन। कंपटीशन आपको ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ये क्या होती है। उसके बाद टिप्स फॉर इफेक्टिव पिचिंग, तो इफेक्टिव पिचिंग के लिए कुछ टिप्स हैं। यूज़ सिंपल लैंग्वेज, आपको कोई बहुत टफ वर्ड नहीं बोलने हैं, आपने सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। अवॉइड जार्गन। उसके बाद प्रैक्टिस बॉडी लैंग्वेज एंड टोन, यानी कि अगर आप बोल रहे हैं तो आपने प्रैक्टिस करनी है कि आप बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, आप कैसे बोल रहे हैं, आपके आई कांटेक्ट कैसा है, सारा आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी वर्डिंग टोन कैसी है। ये चीज़ें बिजनेस में डीलिंग के लिए या पिचिंग के लिए, इफेक्टिव पिचिंग के लिए बहुत मैटर करती है। अच्छा जी, यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन को हाइलाइट करेंगे। मैंने अभी बताया है कि अगर बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है तो उसमें से जो मेन पॉइंट है उनको हाइलाइट करके ऊपर शो करेंगे, ताकि वो इजीली जो बंदा है जो इरेलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ना चाहता वो मेन चीज़ समझ सके कि ये किस चीज़ की दवाई है, किस चीज़ की क्रीम है, या जो भी प्रोडक्ट है। उसके बाद बिज़नेस मॉडल कैनवस है। यहाँ पे कुछ कस्टमर सेगमेंट्स हैं, वैल्यू प्रोपोज़िशंस हैं, चैनल्स हैं, ठीक है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, ये की एक्टिविटीज़, ये सारा आपने रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दी है नेटफ्लिक्स की। वैल्यू प्रोप क्या होता है, ऑन डिमांड इंटरटेनमेंट, ठीक है। रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन जो पैसे देते हो, रेवेन्यू पैसे को कहते हैं। तो अब देखेंगे नेटफ्लिक्स पे या कहीं पे भी जो यूज़ करते हैं, मुझे इतना इसका आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं आप फ्री देख सकते हो, कुछ आपकी सब्सक्रिप्शन करनी पड़ती है, आई थिंक प्रो अकाउंट लेना पड़ता है पेड, तो वो इसकी बात करें। उसके बाद आप ऑडियो सुन सकते हो, आई थिंक वीडियोज़ देख सकते हो, सारा ठीक है। बिज़नेस आइडिया, इलेक्ट्रिसिटी का कह रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें बेसिकली। क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ होता है, स्मार्टफ़ोन यूज़ होते हैं बिज़नेस के अंदर, ज़ाहिर है। असेंबली लाइन्स और ये इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें। कॉमन ट्रेड्स कौन से ट्रेड्स कहते हैं, रवायात को। इसमें हम यूनिवर्सल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सॉल्व यूनिवर्सल प्रॉब्लम। स्केल ग्लोबली हम स्केल देखते हैं कि इसका स्केल, जैसे मैकडॉनल्ड बहुत फेमस है, ठीक है। अमेज़ोन, मैकडोनल्ड और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो ग्लोबली उनका स्केल बहुत हाई है। तो ये हम ग्लोबली स्केल देख के भी कुछ लोग चीज़ें परचेज़ करते हैं, हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी बिज़नेस आइकन है कुछ, ये आप देख लेना कि इसमें कौन-कौन से बंदे थे और वो क्या करते थे।
उनकी डिटेल है। ये तो आपको एज़ इट इज़ करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बंदे होते हैं, उनके नाम होता है और उनका काम होता है, तो वो आपको याद करना पड़ता है, आपको पता होता है। इसमें है मियाँ मोहम्मद मंशा, जो कि निशात ग्रुप के मेंबर थे और ये क्या करते थे, इनटू बैंकिंग टेक्सटाइल से रिलेटेड थे। सैयद बाबर अली थे, लम्स पैकेज एलटीडी, लम्स बेसिकली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ब्लेंडेड बिजनेस विद एजुकेशन, ठीक है। इन्होंने बिजनेस को एजुकेशन के साथ ब्लेंड किया, मिक्स किया। मोहसिन रहमान थे रोजी डॉट पी के ऊपर, ये वेबसाइट इस पे काम भी करते हैं आई थिंक, और ये पीनियर ऑफ पाकिस्तान टेक स्टार्टअप हैं, ठीक है। ये टेक स्टार्टअप के पीनियर हैं, पियोनर हैं। सीमा अजीज़ हैं, ठीक है। ये सारी उनके नाम हैं, उनकी डिटेल है, ये आपने याद करनी है। तो ये यहाँ पे उसके बाद आपने बताना है कि आपने क्या लेसन आज के लेक्चर से सीखा। अच्छा, यहाँ पे हमने सीखा, बस यहाँ पे की टेकन अवे। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि बिज़नेस के अंदर आइडिया जनरेशन क्या है, ड्रकर कौन था, ड्रकर की पिचिंग जो स्कीम थी वो क्या थी, उसके अंदर क्या क्या था, बिज़नेस मॉडल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ग्लोबल इंस्पिरेशन क्या है। जैसे ये कह रहे लर्न फ्रॉम जेंट्स, फोर्ड, अमेजोन एंड लोकल लीडर्स, मंशा रहमान, ठीक है। सारा हमने पढ़ा कि कौन कौन से लीडर थे, उन्हें क्या क्या काम किए और किस किस जगह पे काम किया। एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशन हमने आज के लेक्चर में देखी। एक हमने देखा आइडेंटिफाई कैंपस प्रॉब्लम्स, मील डिलीवरी इंसफिशेंसीज एंड डिज़ाइन सोल्यूशन यूजिंग बीएमसी, ठीक है। बीएमसी को यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किसको, मील डिलीवरी इंसफिशेंसीज को। ये आप सर्च कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। प्रैक्टिस पिचिंग विद NABC फ्रेमवर्क, स्टडी पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरीज, और ये हमने पिछले लेक्चर में सक्सेस स्टोरीज पढ़ी थी, ठीक है। कंक्लूजन हमने क्या निकाला बेसिकली कि एक बिज़नेस के अंदर कामयाब इंसान बनने के लिए हमें इनोवेशंस करनी पड़ती हैं, आइडियाज़ देने पड़ते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तब जाके हम अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, सक्सेस अचीव कर सकते हैं। वेदर लॉन्चिंग अ स्टार्टअप और पिचिंग इनटू द इन्वेस्टर, कह रहे हैं कि आप एक अगर स्टार्टअप करते हो, पिचिंग करते हो इन्वेस्टर एज अ इन्वेस्टर, क्लैरिटी फिजिबल एंड एक्सेप्टेबल आर प्रोमाउंट, यानी कि कह रहे हैं कि खुद बिजनेस करें और ये सारी चीज़ें माइंड में रखें, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थीम 13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे, इसमें कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी, कुछ रिपीटेड थी बिजनेस से रिलेटेड, वो मैंने बता दी हैं। अब नेक्स्ट आपका 14 थीम होगा, लास्ट थीम होगा, आपके पेपर इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो आपने मुझे साथ साथ कमेंट में बताना है फाइनल के पेपर देने के बाद कि आपके पेपर में कैसा पेपर आया था, ताकि अगली दफ़ा स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। आपका एक एक रिप्लाई बहुत ज़्यादा मैटर करता है नेक्स्ट बैच में आने वाले स्टूडेंट के लिए। तो आप ये ज़रूर बताना आपको मेरे लेक्चर कैसे लगे। थीम 14 इंशाल्लाह मैं 2 दिन तक अपलोड कर दूँगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।